बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको सबको पता है KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को ब्लॉगिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट के ऊपर आपको डिफरेंट ब्लॉगर प्रोफेशनल वेबसाइट के डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जा रही थी। आपको कंप्लीट A to Z जो है प्रीवियस 16 पार्ट के अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट करना सिखाई है विदाउट एनी कोडिंग, फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के साथ। आज दोस्तों पार्ट नंबर 17 है और ये हमारी ब्लॉगर प्लेलिस्ट का लास्ट पार्ट है। इस आज के पार्ट के बाद आपकी जो ब्लॉगर वेबसाइट है या जो आपकी ब्लॉगर प्लेलिस्ट है हमारी, ये कंप्लीट 100% हो जाएगी। ठीक है जी। आज की दोस्तों वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जिसके करने के बाद आप जो है अपनी वेबसाइट, जो ब्लॉगर आपकी वेबसाइट है, इसके लिए एडसन की अप्रूवल ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बात याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से अपनी ये जो blogspot.com जो आपको बिल्कुल फ्री के अंदर ब्लॉगर की तरफ से डोमेन मिल रही है blogspot.com के नाम से, अगर आप इसके साथ जो है एडसन की अप्रूवल लेना चाहेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपको एडसन अप्रूवल मिले। ज़्यादा चांस ये है कि आपको रिजेक्ट कर देगा एडसेंस वाले, गूगल वाले रिजेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आज की वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, कि आप कोशिश करें कि आप थोड़े पैसे देकर, क्योंकि ये डोमेन ज़्यादा महंगी नहीं होती, महंगी होती है होस्टिंग। ठीक है, तो होस्टिंग तो आपने लेनी नहीं है, आपने सिर्फ दोस्तों ये जो कस्टम डोमेन है ना, ये परचेज़ कर लें। आप उसके लिए GoDaddy से डोमेन परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप होस्टिंगर वालों से जो डोमेन है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो कोई भी अच्छी सी डोमेन जो है वो थोड़े से पैसों में, मतलब $2 में या $3 में आपने जो है परचेज़ कर लेनी है। तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो आपने $2 या $3 देने हैं GoDaddy वालों को, या होस्टिंगर को, या अदर बहुत सी कंपनी है डोमेन देने वाली। तो ज़्यादा अच्छी यही है GoDaddy है या होस्टिंगर है, और मैंने इनको पर्सनली भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी। तो दोस्तों आप GoDaddy या फिर होस्टिंगर वालों से जो है डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। डोमेन कस्टम परचेज़ करने के बाद उसको कैसे सेटअप करते हैं अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के साथ, मतलब इस यहाँ पे हम किस तरह से उस डोमेन को फिर अटैच करेंगे, इसके लिए यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करेंगे तो बहुत सी हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से GoDaddy से या होस्टिंगर से डोमेन परचेज़ करने के बाद उसको कैसे अपनी ब्लॉगर के साथ लिंक करते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों आप ये फ्री जो blogspot.com वाली डोमेन है, इसके साथ ब्लॉगर के ऊपर गूगल एडसेंस की अप्रूवल ना लीजिएगा, और ना ही आपको मिलनी है, बहुत कम जैसा मिले। तो पहले कस्टम डोमेन परचेज़ कर लें $2 या $3 में, और उसको अटैच कर लें। फिर उसके बाद दोस्तों आप जो है वो क्या करें, अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करें गूगल एडसेंस वालों को। तो पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि सारे के सारे सेटअप अच्छे तरीके से होना चाहिए, मतलब पूरा प्रोफेशनल सेटअप। इस तरह जो मैंने आपको पूरा प्रीवियस 16 पार्ट में ये पूरा सेटअप करना सिखाया, ये सारा कंप्लीट होना चाहिए। सोशल ID लिंक्स लगे हों आपके, और उसके बाद मैंने आपको जो बताया था लास्ट में, आपको ये सारे पेजेस लगे हों, कॉन्टैक्ट अस का, टर्म्स एंड कंडीशन का, डिस्क्लेमर का, साइट मैप का, ये सारी चीज़ें लगी हों। इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है ये गूगल सर्च कंसोल पे मस्ट ऐड होनी चाहिए। आपकी ये वेबसाइट जो है गूगल एनालिटिक्स पे मस्ट ऐड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा, जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। ठीक है, ये दूसरी टिप होगी। तीसरी टिप दोस्तों आपके लिए ये है कि अगर आपने अप्रूवल लेनी है तो उसके लिए कम से कम आपको यहाँ पे, जैसे ये देखें मैंने डिफरेंट तरह की कैटेगरी बनाई हुई है ना, लाइक C+ कैटेगरी, MS ऑफिस कैटेगरी, ये मैंने आपको कैटेगरी बनानी सिखाई थी जब मैंने आपको पोस्ट क्रिएट करना सिखाई थी। तो कम से कम दोस्तों आपके पास यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर कम से कम 5 या 6 डिफरेंट कैटेगरीज हों, डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट अवेलेबल हो, फिर ही आप अप्रूवल रिक्वेस्ट कीजिएगा गूगल एडसेंस को। तीसरी टिप होगी। चौथी टिप दोस्तों ये आपके लिए कि जो भी आप कैटेगरी बनाएं पोस्ट की, हर ईच कैटेगरी के अंदर कम से कम 10 या 15 पोस्ट होनी चाहिए, मिनिमम 10 पोस्ट होनी चाहिए। हर किसी के अंदर हर कैटेगरी में मिनिमम 10 पोस्ट होनी चाहिए, और मैक्सिमम 25 पोस्ट हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी, ये चौथी टिप होगी। पांचवी टिप दोस्तों ये है कि आपने डिफरेंट जो है वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट जिनके ऊपर ऑलरेडी ऐड चल रही है, उनको विजिट करें, उनमें देखें उन्होंने कौन सी चीज़ें ऐड की हुई हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी वेबसाइट को मैनेज किया हुआ है, किस तरह से उन्होंने अच्छी चीज़ें ऐड की हुई हैं। आप भी उस तरह की डिफरेंट पोस्ट ऐड करें। ठीक है, डिफरेंट तरह की आप उसी तरह उन्होंने जिस तरह उन्होंने सब ड्रॉपडाउन बनाई हुई हैं, आप वैसे ही सब ड्रॉपडाउन बनाएं, आप वैसे सोशल लिंक्स ऐड करें। मतलब इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि जनाब अप्रूवल लेने के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट वेबसाइट जो है विजिट करें। ये 5 टिप होगी। छठी टिप दोस्तों ये है कि कंटेंट या पोस्ट वो वाली अपलोड करें जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक हो, मतलब जिस पे ज़्यादा जो है गैदरिंग हो। ठीक है, वो वाली पोस्ट ऐड करें। 7वीं दोस्तों टिप आप दोस्तों के लिए ये है कि दोस्तों गूगल वाले कहते हैं कि कम से कम आपकी वेबसाइट के ऊपर 10,000 विजिटर होने चाहिए।
मतलब जब आप गूगल को रिक्वेस्ट सेंड करो तो कम से कम कितने विजिटर हों आपकी वेबसाइट के ऊपर, मतलब आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर कम से कम 10,000 लोगों ने आपकी ब्लॉगर वेबसाइट को विज़िट किया हो। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि आपने ये सारी जो चीज़ें बताई हैं ना, आपको टिप्स बताई हैं पहले 6, ये पूरी करने के बाद 7वें टिप ये है कि पहले थोड़ी ट्रैफिक ले आना यार, पहले कोई 3-4 हज़ार लोग। और ये कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट कर लिया? इसके लिए मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 16 के अंदर गूगल एनालिटिक्स पे अपनी वेबसाइट कैसे ऐड करते हैं और कैसे देखते हैं कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट कर लिया, वो मैंने आपको सारा तरीका बताया था। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट कर ली। तो जब कम से कम आपको पता चल जाए कि आपकी ब्लॉगर वेबसाइट को तकरीबन 5 या 6 हज़ार लोगों ने विजिट कर लिया है, उसके बाद दोस्तों आप रिक्वेस्ट जो है वो कीजिएगा गूगल एडसेंस वालों को एड्स के लिए। ठीक है जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सारी जो टिप्स बताई हैं आपको, इन सारी की सारी टिप्स को पहले फॉलो कर लीजिएगा, फिर ही दोस्तों आप रिक्वेस्ट कीजिएगा गूगल एडसेंस को। अब रिक्वेस्ट करनी कैसे है वो बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले वो वाली जीमेल आईडी लॉगिन कर लें जिस जीमेल आईडी के ऊपर आपने ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट हुई। ये बात याद रखिएगा, आप उसी जीमेल आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा जिस जीमेल आईडी के ऊपर आपने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट आईडी क्रिएट की हुई है। तो सबसे पहले वो जीमेल आईडी लॉगिन कर दिया आपने जिसके ऊपर आपने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट की हुई है। उसके बाद आपने यहाँ पे गूगल ऐप्स पे जाकर ब्लॉगर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप ब्लॉगर वाली वेबसाइट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बात ये बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जीमेल अकाउंट वही सेम हो जिस पे आपने ऑलरेडी ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट की हुई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक अर्निंग का बटन मिल रहा है, आपने सिंपली अर्निंग वाले बटन पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे जाके अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो आपका लीगल। अच्छा, यहाँ पे एडसेंस अकाउंट के अंदर क्या करेगा, जब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करोगे ना तो वहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने एडसेंस अकाउंट यूट्यूब के लिए क्रिएट करना है या इसके लिए अर्निंग के, इसके लिए ब्लॉगर वेबसाइट के लिए। चूँकि आपने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ही जा रहे हो तो वो मेरे नहीं ख्याल कि आपसे पूछेगा कि यूट्यूब के लिए या वेबसाइट के लिए। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो ब्लॉगर से, तो वो डायरेक्ट यहाँ से इसका लिंक उठाएगा आपकी ब्लॉगर वेबसाइट का। ठीक है जी, इसका लिंक वहाँ से उठा लेगा। अगर दोस्तों लिंक ना भी उठाए अगर, तो फिर आप जो है मैनुअली जाके क्या करिएगा, जो आपने डोमेन खरीदी होगी ना, मतलब जो आपने कस्टम डोमेन ली होगी, वो डोमेन ऐसे आपने कॉपी करके वहाँ जाके एडसेंस जहाँ पे आपसे वेबसाइट का नाम पूछा होगा ना URL, वहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी और नीचे आपने कंट्री बता के, उसके बाद नीचे वो आपसे पूछता है आई एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट, तो आपने उसके ऊपर टिक करके नेक्स्ट कर देना। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा ना, और ये बात याद रखिएगा एडसेंस का अकाउंट इंडिविजुअल सेट कीजिएगा। जब आप एडसेंस अकाउंट बनाएंगे ना तो आपसे पूछेगा इंडिविजुअल या बिजनेस, तो आपने इंडिविजुअल सेट करना है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, तो आपने इंडिविजुअल सेट करना है। और उसके बाद ये याद रखिएगा एक और बात कि वहाँ पे ना आपसे नाम पूछता है आपसे कि योर नेम योर ऐसे वो सारी चीज़ें, तो और वहाँ पे जो डाटा आपने फिल करना है ना वो आपका सेम वही डाटा हो जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, मतलब जो आपके CNIC के ऊपर लिखा हुआ है। गलती ना कीजिएगा, वहाँ पे नेम अक्सर लोग ना अपना वो नेम लिख देते हैं जो घर में उसको नन्नू पप्पू जो भी बुला रहे हैं वो नेम आप लिख देते हो। तो ये बात याद रखिएगा, ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ, जब आप वहाँ पे जाके एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपसे पूरा डाटा फिल करवाएगा, मतलब आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें फिल करवाएगा। आपका सिटी का जिप कोड जिसको हम पोस्टल कोड कहते हैं, ठीक है। तो वो पोस्टल कोड बेसिकली क्या होता है कि आपकी सिटी में जो पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पे आप डाकिया आपको ख़त देख जाता है, तो वो जो आपका गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसका बेसिकली जो पोस्टल कोड होता है ना वो बेसिकली लिखते हैं वहाँ पे, जिसको हम जिप कोड भी कहते हैं एक्सेस सिटी का, तो वो अपने वहाँ पे लिख देना। और ये बात बार बार कह रहा हूँ, अकाउंट की टाइप इंडिविजुअल सेट करनी है और अकाउंट के नेम की जगह पे अपना वही नेम सेट करना है, वही फादर नेम सेट करना है, वही एड्रेस सेट करना है जो आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें फुलफिल करने के बाद दोस्तों जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे तो इंशाल्लाह आपकी तकरीबन 48 घंटों के अंदर अंदर आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा कि अगर आपको उन्होंने अप्रूवल दे दी तो फ़ौरन से आपको एक फ़ाइल सेंड करेंगे गूगल वाले। एड्स फाइल जो आपने लिंक करनी होगी वो मैंने आपको तरीका बता दिया था, वो आपको मैंने तकरीबन पहले 6 वीडियोस में बता दिया था कि यहाँ पे सेटिंग्स पे जाकर देन एक ऑप्शन होती है ads.txt वाली, उसमें जाके वो फाइल जो है एम्बेड कर देते हैं। ठीक है जी, और वो कैसे एम्बेड करते हैं वो सारा जब आप कर लोगे फिर मुझे चाहे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कि हमें अप्रूवल मिल गई है, हमें फ़ाइल भी आ गई है, तो फिर देन मैं आपको जो है वो आगे गाइड कर दूँगा कि आपने वो फ़ाइल कैसे ऐड करनी है और किस तरह से आपने जो है वो उसको प्रॉपर सेटअप करना है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। ओके जी, तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।